हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलेंडर की। कैलेंडर में हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम के पॉइंट रिव्यू से आईएमपी होने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर में जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था। ठीक है, ये डेट आज की है। ठीक है, आज की अब करंट की डेट है। ठीक है, आपको डे भी पता होगा और मैं आपको इसमें डे निकाल के बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें हमें डे निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा कैलेंडर का आपको बेसिक बताऊँ तो देखो, कैलेंडर में आपके जो ईयर होते हैं वो होते हैं आपके 2 टाइप्स के। कितने टाइप के? 2 टाइप के आपके ईयर होते हैं। पहला होता है आपका साधारण वर्ष, दूसरा होता है शताब्दी दिवस। ठीक है, शताब्दी दिवस है ना जो 4 साल में एक बार रिपीट होता है। शताब्दी दिवस है ना जो 4 साल में आपका एक बार रिपीट होता है। ठीक है, जैसे कि आपका लीप ईयर। ठीक है, तो देखो, लीप ईयर में आपके 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल 1 बचता है। इसको डिवाइड करते हैं तो शेषफल 2 बचता है। ठीक है, आप अभी इतना आप याद रखें। ठीक है, अब हमें जो अब मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो, इसमें हम पहले तो हमें इसमें पता होना चाहिए कि कौन सा महीने कितने दिन का होता है, कौन सा माह कितने दिन का होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल सिंपल ट्रिक से। ठीक है, देखो, पहले लिखो आप संजो। क्या लिखो? संजू। क्या लिखो? पहले लिखो आप संजू। अगर मैं संजू के नाम में अगर मैं माह के कोड अगर ढूंढने की कोशिश करूं तो क्या देखो, अगर मैं एस की बात करूं तो ये होता है आपका सितंबर। क्या होता है? सितंबर। ठीक है, ये होता है आपका ये होता है आपका अप्रैल। क्या होता है? अप्रैल। ठीक है, ये होता है आपका नवंबर। ठीक है, और ये होता है आपका जून। दोनों को मिलाकर मैंने जून कर दिया। ठीक है, तो ये 4 मंथ है ना, ये 4 मंथ है। इन चारों मंथ के अंदर जो डे होते हैं वो होते हैं 30 दिन होते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं? एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। और जो मैंने आपके 4 मंथ लिखे हुए हैं ये होते हैं आपके इसमें 30 दिन। और जो बाकी के हैं उसमें कितने होते हैं? बाकी के में 31 होते हैं, खाली आपका फरवरी को छोड़कर। फरवरी में अगर लीप ईयर होगा तो आपका फरवरी 29 का होगा, और साधारण वर्ष होगा तो फरवरी आपका 28 का होगा। ठीक है, ये बातें आप अपने दिमाग में नोट करके रख लें। ठीक है, अब हम बाकी की बात करते हैं। देखो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, ठीक है, और जून, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, यहाँ आ जाओ, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये हमारे महीने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? महीने हो गए। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला था कि आपका सितंबर आपका 30 दिन का होता है, अप्रैल आपका 30 दिन का होता है। ठीक है, तो ये अप्रैल हो गया आपका कितना? ये 30 दिन का हो गया। सितंबर आपका 30 दिन का होता है, तो ये सितंबर आपका 30 दिन का हो गया। और मैंने आपको बोला था कि नवंबर भी आपका 30 दिन का होता है, तो ये आपका 30 दिन का हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था आपका जून भी 30 दिन का होता है, तो ये भी आपका 30 दिन का हो गया। ठीक है, ये महीने कितने हो गए? 30 दिन के। और बाकी जो महीने बचे हैं वो होते हैं 31 दिन के, खाली आपका फरवरी को छोड़कर। ठीक है, तो देखो, अगर लीप ईयर रहेगा तो 29 का होगा, वरना 28 का होगा। ठीक है, ये 31 का हो जाएगा, 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 ये भी 31 का हो जाएगा, ये भी 31 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिंपल आई होप आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, और देखो, आपको इनके जो माह होते हैं, माह के कोड भी होते हैं। ठीक है, माह के कोड भी होते हैं, वो भी मैं आपको बात बता देता हूँ। ठीक है, माह के कोड भी होते हैं। ठीक है, वो माह के कोड क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 144 ऐसा हम याद कर सकते हो, 025 036
146, ठीक है। ये आपका मंथ का कोड है, ठीक है। जब भी आप जनवरी माह आएगा तो 1 रखोगे, फरवरी आएगा तो 4 रखोगे, मार्च आ जाएगा तो आप कितना रखोगे, 4 रखोगे, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, कोड है। अब इसमें डे के कोड भी होते हैं, ठीक है। तो मैं डे के कोड भी बता देता हूँ, ठीक है। तो डे लिख लो आप यहाँ पे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, डे हो गए, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 6 और 0, ये आपके क्या हैं, ये आपके डे के कोड हो गए, ठीक है। तो हमने क्या क्या बताया आपको अभी, मैंने आपको अभी बताया कि जो मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने बताया कि जो माह होते हैं, माह में कितने दिन होते हैं हमें कैसे पता चलेगा। तो हम संजू का नाम रख लें, नाम याद रख लेंगे। जो संजू के नाम में जितने मंथ आते हैं उनमें कितने दिन होते हैं, वो 30 दिन का महीना होता है। बाकी का कितना होता है, बाकी का 31 होता है, खाली आपका फरवरी को छोड़कर, ठीक है। तो देखो ये आपने याद कर लिया। अब एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि आपका यहाँ पे शताब्दी वर्ष भी आपको याद रखने पड़ेंगे, उनको भी कोड होते हैं, ठीक है। देखो हम 1600 से स्टार्ट करने वाला, 16 1700, एक काम करो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दूँ। तो देखो 1600, 1700, 1800 और 1900 और 2000 आपके इसी उसमें क्या आएंगे, इसी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी कोड की बात करूँ तो इसका कोड होता है 6, ये उसका होता है 4, ठीक है। इसका होता है 2, इसका होता है 0, इसका होता है 6, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके शताब्दी के कोड होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके 15 आएगा तो 4 ऐसे रिपीट हो जाता है, ठीक है। देखो ये हमने क्या क्या हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ यहाँ पे देख ली है, ठीक है। अब हम आपको एक क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताते हैं, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहो तो इसको नोट कर लो, ठीक है। अगर नोट नहीं करना चाहते हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, ठीक है। मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। क्या बोल रहे हो रवि, पढ़ाई में मन नहीं लगता, नींद आती है? तो एक काम करो, फिर पहले सो लिया करो, उसके बाद पढ़ाई तो होती रहेगी, कभी भी कर लो, ठीक है। देखो नींद आया तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप क्या करो कि अगर आपको नींद आती है तो आप मुंह धो सकते हो अपना, ठीक है। कॉफ़ी पी सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आप एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुंह धोना है, कॉफ़ी पीना है, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़ोन चला लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़ोन मतलब मैंने नहीं बोल दिया कि फ़ोन चला, जैसे आपने बोल दिया कि चलो सर ने बोला था फ़ोन चला लो, तो इसका मतलब नहीं कि तुम आधा 1 घंटा फ़ोन ही चला रहे हो, ठीक है। 2-5 मिनट के लिए फ़ोन चला लो। और रील को तो बिल्कुल अवॉइड करो, रील तो आप बिल्कुल मत देखना, ठीक है। अगर आप रील देखोगे तो आपका रील में आप पता ही नहीं चलता, आप स्किप करते करते जाओगे और आपका 1 से 2 घंटे कब निकल जाएंगे आपको कोई पता नहीं है, ठीक है। कोई पता नहीं है कि आपका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। और ये टाइम इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इतना मायने रखता है, ये टाइम आपके लिए दोबारा नहीं आने वाला है। तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ, तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, पढ़ाई का दिखावा बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। अगर पढ़ाई का आप दिखावा करते हो तो आप दूसरों का लॉस नहीं होगा, आपका खुद लॉस होगा, आप खुद गड्ढे में गिरने वाले हो, ठीक है। और अभी जो कैलेंडर 2023 का जो अभी कैलेंडर आया है, एसएसजी ने जो अपलोड किया अभी कैलेंडर, उसमें आपको जो वैकेंसी है वो भर के दिया है। तो ये 2023 एक सुनहरा अवसर है जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो देखो हमने इतना देख लिया, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब मैं इसको रफ कर दूं,
आई होप आपको इतनी बातें समझ आई होंगी। देख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए आप क्या करोगे, डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और प्लस सेंचुरी ईयर, ठीक है। सेंचुरी ईयर्स डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, ये आप रखो। अब देखो कितना तारीख है आपका, 6 प्लस मंथ कौन सा, जनवरी, उसके लिए कोड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ईयर कौन सा चल रहा है, 2023 चल रहा है, प्लस सेंचुरी लीप ईयर कितना है, तो 23 में आप डिवाइड करोगे 4 से, ठीक है। जब भी हमें लीप ईयर निकालना होता है डिवाइड 4 से करते हैं, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, तो लीप ईयर कितना हो जाएगा, 5, प्लस सेंचुरी ईयर कितना होगा, 6, ठीक है। कैसे, देखो 2000 हमने 23 किया, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2000 प्लस 23 कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो 2000 है ना, इसका जो कोड होता है वो 6 होता है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। तो देखो डिवाइड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपका 7 आ रहा है उसको हटा दो, 5 6 और 1 7, ठीक है। यहाँ आपका 2 बचा, ठीक है। 5 2 7 और 7 और 6 कितना हो गया, 13, 7 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, मतलब एक ही बार जा रहा है, तो कितना बच रहा है आपका, 6 आपका रिमाइंडर बच रहा है। मतलब हमें यहाँ पे शेषफल की ही ज़रूरत है, ठीक है, शेषफल की ही ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो हमें शेषफल की ज़रूरत है, तो शेषफल आपका कितना मिल गया, 6। अब आप कोड रखो, ठीक है। तो आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। तो इसको मैंने किया था 1 2 3 4 5 6 पे क्या आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है, ठीक है। तो आज हमारा क्या है, आज हमारा फ्राइडे है, क्या है, शुक्रवार है, ठीक है। आज की करंट की डेट है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 6 जनवरी 2023 आज करंट की डेट है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। देखो 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो और ले लेता हूं मैं, 4 फरवरी, 1 मिनट, नवंबर ले लो, नवंबर 2018 को कौन सा दिन था, ठीक है। आपको मैंने क्वेश्चन दिया है 4 नवंबर 2018 को कौन सा दिन था, आप लोग करोगे क्या, ठीक है। चलो मैं कर लेता हूँ, हाँ। देखो हमने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो आपको याद होगा। फॉर्मूला क्या था, डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। यही था क्या, देखो डे कितना है, 4 है आपका, मंथ कितना है, नवंबर। अब आप याद करो 144 025 036 146 से कितना आ रहा है नवंबर के लिए, 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 प्लस ईयर कौन सा चल रहा है, ईयर 18 चल रहा है, प्लस लीप ईयर कितने हैं इसमें, 18 को आप अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 4 बार। आपको जितनी बार भाग जा रहा है उतना ही लेना है, ठीक है। तो 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस सेंचुरी ईयर कितना है, 2000 मतलब 6, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 7। अब जहाँ पर भी आपका 7 आ रहा है उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो देखो 8 4 12, 4 4 8 4 12, 12 और 6 कितना होता है, 18, ये गया और ये 18 ये गया। 1 मिनट, 4 4 8 4 12 और 6 18, ठीक है। 3 इसमें से ले लो तो 21, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 15, तो 7 से कितना हो जाएगा, 2 बार तो 14, ठीक है, 2 बार जाएगा 14। शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। शेषफल जब 1 बचता है तो 1 पे हमने किसी को लिया था, संडे को लिया था, तो क्या है, संडे है,
ठीक है। तो हमारा आंसर क्या क्या निकल के आया, हमारा आंसर निकल के आया संडे। क्या निकल के आया? संडे निकल के आया। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमने क्वेश्चन कितने आसान तरीके से कर लिए। तो जो मैंने आपको बताया ये सारा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।